हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट पिंटरेस्ट पिन फ्रॉम वर्डप्रेस पोस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वर्डप्रेस और पिंटरेस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट पिंटरेस्ट पे एज अ पिन जाके क्रिएट हो जाएगी। पर आज के इस वीडियो में एक चीज और आपको मैं एडिशनल बताने जा रहा हूं कि जब भी वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करते हैं तो उसको जो कंटेंट आप ऐड करते हैं वो काफी बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, ओपन एआई की मदद से उस सेम कंटेंट को छोटा कर देंगे, उसको समराइज कर देंगे और फिर सेम डिस्क्रिप्शन जो ओपन एआई से जनरेट हुआ है इसी डिस्क्रिप्शन का यूज करके हम पिंटरेस्ट में एक नई पिन क्रिएट कर देंगे। और यही डिटेल्स का साथ जो भी वर्डप्रेस पे पोस्ट हमने क्रिएट करी थी, इमेज बिल्कुल सेम रहेगी, सारा कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा, पर बस कंटेंट को हम शॉर्ट कर देंगे ओपन एआई की मदद से। तो कैसे आप इन तीनों एप्लीकेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अब ये जो पूरी इतनी बड़ी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से। वर्डप्रेस, ओपन एआई और पिंटरेस्ट, इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्डप्रेस पे नई पोस्ट पब्लिश करनी है और आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिकली ओपन एआई क्या करेगा, सेम पोस्ट का जो कंटेंट है उसको शॉर्ट करेगा और पिंटरेस्ट पे एक नई पिन जाके क्रिएट हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वर्डप्रेस और पिंटरेस्ट के बीच में कि जैसे ही वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट पिंटरेस्ट में भी एज अ पिन जाके क्रिएट हो जाएगी। पर इसमें एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी वर्डप्रेस पे आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो जो पोस्ट का आप समरी ऐड करेंगे, कंटेंट ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कंटेंट शॉर्ट हो जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन शॉर्ट हो जाएगा ओपन एआई की मदद से और पिंटरेस्ट में नए डिस्क्रिप्शन के साथ एक नई पिन क्रिएट हो जाएगी। और इस सारी की सारी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं केवल एक सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप एक नई मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइएगा आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट पिंटरेस्ट पिन फ्रॉम वर्डप्रेस पोस्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन हो जाएंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए मैं एक ब्लॉगर हूं और मैं इस्तेमाल करता हूं वर्डप्रेस का। अब मैं चाहता हूं जब भी वर्डप्रेस पे कोई नया ब्लॉग मैं पोस्ट करूं, कोई नई पोस्ट मैं क्रिएट करूं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, तो ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट पे भी वही सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाए। अब देखिए, पिंटरेस्ट में एक प्रॉब्लम है, जो भी पोस्ट आप वर्डप्रेस पे क्रिएट करेंगे उसका जो कंटेंट है, जो डिस्क्रिप्शन आप उसमें ऐड करेंगे वो 500 वर्ड से तो ज्यादा का होगा। पर पिंटरेस्ट में जो भी कैप्शंस आप ऐड करते हैं अपनी पोस्ट के लिए वो 500 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी पोस्ट मैं क्रिएट करूंगा अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में, उसका जो कंटेंट मैं ऐड करूंगा उस कंटेंट की मैं एक समरी बना दूंगा ओपन एआई की मदद से और एक नया कैप्शन जनरेट करके हम पिंटरेस्ट में वही सेम पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 3 एप्लीकेशन का। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे नई पोस्ट मैं क्रिएट करूंगा, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर होगा।
और जैसे ही मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ओपन एआई क्या करेगा, जो डिस्क्रिप्शन जो कंटेंट मैंने ऐड किया है वर्डप्रेस पे उसको शॉर्ट करेगा और फिर शॉर्ट करने के बाद वही सेम पोस्ट हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब पिंटरेस्ट में जाके क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए 3 स्टेप का वर्कफ्लो मैं बनाऊंगा पैबली कनेक्ट में अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में। तो ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी मेरी, ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे मैं क्या कर रहा हूं, नई पोस्ट में क्रिएट कर रहा हूं। तो जो मेरा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। वर्डप्रेस पे जैसे ही कोई नई पोस्ट पब्लिश होगी तो सबसे पहले क्या करेगा हमारा एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई जो कंटेंट मैंने ऐड किया है उसको शॉर्ट करेगा। तो जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ओपन एआई, एक्शन इवेंट मेरा होगा चैट जीपीटी और इसके बाद जो मेरी लास्ट एक्शन स्टेप होगी वो होगी पिंटरेस्ट, क्योंकि जो सेम पोस्ट मैंने वर्डप्रेस पे क्रिएट करी है वही पोस्ट मैं पिंटरेस्ट पे भी ऐड करूंगा। सिर्फ उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो कंटेंट है उसको हम समराइज कर देंगे ओपन एआई की मदद से और फिर इसी का इस्तेमाल हम कर लेंगे और पिंटरेस्ट पे क्या करेंगे, हम एक नई पिन क्रिएट कर देंगे। तो देखिए 3 स्टेप का वर्कफ्लो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। अब ट्रिगर क्या बोल रहा है, व्हेन दिस हैपेंस, मतलब वर्डप्रेस पे नई पोस्ट पब्लिश होगी तो एक्शन क्या बोलेगा, डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही हो सकती है पर एक्शन एप्लीकेशन कितनी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इन तीनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले वर्डप्रेस का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि वर्डप्रेस पे जैसे कोई नई पोस्ट आप पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट या अपने पास कैप्चर कर लेगा। देखिए इसके लिए ही हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जब भी वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्लगइन्स का, क्लिक करना आपको प्लगइन्स पे और इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है WP वेबहुक। और जो WP वेबहुक का प्लगइन है ये आपको अपने सिस्टम में जरूर इंस्टॉल करना है। इसी की मदद से जो भी आपके वर्डप्रेस की पोस्ट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब देखिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा सेटिंग्स का, क्लिक करना है आपको सेटिंग्स पे और जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो WP वेबहुक्स आपको सबसे लास्ट में दिखने लग जाएगा। ओपन करना आपको WP वेबहुक और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए एक नई विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम डेटा सेंड करना चाहते हैं। तो क्लिक करूंगा मैं सेंड डेटा पे, जो भी वर्डप्रेस की पोस्ट का डेटा वो मैं भेजना चाहता हूं पैबली कनेक्ट के पास, इसलिए मैंने क्लिक किया सेंड डेटा पे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और इसके बाद आपको जाना है पोस्ट क्रिएटेड पे, क्योंकि नई पोस्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूं तभी मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। तो क्लिक करना आपको पोस्ट क्रिएटेड पे और देखिए आपको यहाँ पे एक नया वेबहुक यूआरएल सेटअप करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड वेबहुक यूआरएल की बटन पे और इस यूआरएल को आपको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं test321। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था इस सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी आपकी वर्डप्रेस की पोस्ट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पे और देखिए सक्सेसफुली ये जो वेबहुक यूआरएल है इसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में। आप देख सकते हैं test321 के नाम से पोस्ट क्रिएटेड के लिए एक नया वेबहुक मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब एक स्टेप आपको और करनी है, आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, जाना है सेटिंग्स पे, ट्रिगर आपको चूज करना है पोस्ट पब्लिश्ड। इसका मतलब जब पोस्ट पब्लिश होगी तब हम चाहते हैं कि जो वर्कफ्लो है हमारा ट्रिगर हो, जो वेबहुक यूआरएल है ट्रिगर हो और डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लें। तो देखिए पूरी सेटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, एक नया वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप कर दिया है। अब हम जाएंगे पैबली कनेक्ट के पास और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप यूआरएल को सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है। मतलब एक नई पोस्ट आपको क्रिएट करके देखनी है वर्डप्रेस के अकाउंट पे और जैसे ही यहाँ पे मैं नई पोस्ट क्रिएट करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चलिए पोस्ट का टाइटल और कंटेंट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं।
तो देखिए पोस्ट का टाइटल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मिस्टिकल मार्वल्स अ जर्नी थ्रू इंडियाज हिडन ट्रेजर्स, और ये है मेरी पोस्ट का पूरा कंटेंट। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब इसके बाद एक फीचर्ड मीडिया इमेज में यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अपनी इस पोस्ट के लिए। तो नीचे आपको जाना है, क्लिक करना आपको सेट फीचर्ड मीडिया इमेज पे, और देखिए एक नई इमेज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली इमेज भी मैंने ऐड कर दी अपनी इस पोस्ट के लिए। अब देखिए जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो एक नई पोस्ट मैंने पब्लिश कर दी अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और यूआरएल मैंने किस लिए सेटअप किया था, जो वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप किया था वो पोस्ट पब्लिश के ही किया था। अब जैसे यहाँ पे नई पोस्ट पब्लिश हुई, आप देख सकते हैं पोस्ट हमारी पब्लिश हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली इसकी पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होगी वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारी पोस्ट का थंबनेल मतलब इमेज का लिंक, ये था हमारा पोस्ट का परमा लिंक। जैसे आप इस लिंक को न्यू टैब पे ओपन करेंगे तो सेम पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, देखिए ये था हमारी पोस्ट का पूरा टाइटल, और ये था हमारी पोस्ट का नेम, और ये था हमारी पोस्ट का पूरा कंटेंट। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कंटेंट मैंने ऐड किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस कंटेंट को हम शॉर्ट करेंगे ओपन एआई की मदद से। पर अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने वर्डप्रेस के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट। सब जैसे ही वहां पे आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और जो कंटेंट हमको रिसीव हुआ है उस कंटेंट को हम शॉर्ट करेंगे, 500 वर्ड्स के अंदर लाएंगे, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे पिंटरेस्ट में नई पिन क्रिएट करने के लिए। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और जो ओपन एआई का अकाउंट है वो अब हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन। अब ये टोकन हमको कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ओपन एआई का अकाउंट आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, और इस की को यहाँ पे मैं एक नेम दे दूंगा। देखिए मैं इसको नेम देता हूँ test321। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट सीक्रेट की पे, और देखिए एक नई सीक्रेट की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इसको कॉपी करके मैं जाऊंगा अपने पब्लिक कनेक्ट के अकाउंट पे, यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। अब देखिए जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करना है अपना एआई मॉडल। तो एआई मॉडल आपको यहाँ पे चूज करना है। एआई मॉडल मान लीजिए मैं चूज करूंगा GPT-4o। इसके बाद इसको प्रॉम्प्ट देना है। अब प्रॉम्प्ट में हमको ये प्रोवाइड करना है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। तो आज मैं ओपन एआई से जो मेरे को डिस्क्रिप्शन मिला था, जो मैंने वर्डप्रेस पे कंटेंट ऐड किया था नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए, उस कंटेंट को हम यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं। तो आज ओपन एआई से मैं एक समरी लिखवाना चाहता हूं, वो भी शॉर्ट वर्ड्स में। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट अपनी टाइप कर देता हूं। देखिए ये है मेरी कमांड, आई एम शेयरिंग द कंटेंट ऑफ ए ब्लॉग आई पोस्टेड ऑन वर्डप्रेस, क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन फॉर द पिंटरेस्ट पोस्ट ऑफ दिस ब्लॉग विद इन 500 कैरेक्टर्स। 500 कैरेक्टर्स के अंदर मैं एक नया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना चाहता हूँ ओपन एआई से। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मैंने कंटेंट ऐड किया था, जो मेरी पूरी कंटेंट थी, जो मैंने वर्डप्रेस पे नई पोस्ट क्रिएट करी थी, उस पर जो कंटेंट मैंने ऐड किया था उसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। और ऐड कैसे करूंगा, उसको यहाँ पे मैं ऐड करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब वर्डप्रेस से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था हमारी पोस्ट का कंटेंट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। और ये जो कंटेंट है इसी को हम समराइज करवाना चाहते हैं, 500 वर्ड्स के अंदर लाना चाहते हैं ताकि हम इसको पिंटरेस्ट पे भी पोस्ट कर सके। तो देखिए कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और डेटा मैंने यहाँ पे मैप कर दिया हमारी पोस्ट की कंटेंट का। अब लेकिन आपके मन में यहाँ पे एक सवाल जरूर आएगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई पोस्ट का कंटेंट है वो कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। ओपन एआई सेम कंटेंट को 500 वर्ड्स के अंदर समराइज कर देगा और फिर पिंटरेस्ट पे एक नई पिन क्रिएट हो जाएगी।
अगर हम यहाँ पे ये डेटा भी कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा भी हमेशा स्टैटिक रहता, परमानेंट रहता, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ओपनएआई इस कंटेंट को 500 वर्ड्स के अंदर ले आएगा। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब ये जो कंटेंट है ये शॉर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा मैसेज कंटेंट, और देखिए 500 वर्ड्स के अंदर इसको समराइज कर दिया ओपन एआई ने। अब हम इसका इस्तेमाल पिंटरेस्ट में कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी लास्ट सेक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और पिंटरेस्ट का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद पिंटरेस्ट पे, क्लिक करना आपको गिव एक्सेस पे। अब देखिए मेरा पिंटरेस्ट का अकाउंट मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा था न्यू टैब पे। तो जैसे मैंने गिव एक्सेस पे क्लिक किया हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद सबसे पहले आपको चूज करना अपना बोर्ड कि किस पर्टिकुलर बोर्ड में आप नई पिन क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए कई सारे बोर्ड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से एक बोर्ड मेरे को यहाँ पे चूज करना है। तो मान लीजिए मैं इस बोर्ड पे नई पिन क्रिएट करना चाहता हूं जिसका नाम है पेबली। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना बोर्ड जिसका नाम है पेबली। इसके बाद अगर आपके पास बोर्ड सेक्शन आईडी है तो आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो मैप का बटन ऑन करके इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर आता है इमेज यूआरएल। अब जो इमेज आप ऐड करना चाहते हैं अपने पिंटरेस्ट के पिन पे, उसका यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी वो पिन ओपन हो पाएगी पिंटरेस्ट पे। तो मैं क्या करूंगा, वापस क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे, वर्डप्रेस जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा और जो इमेज मैंने ऐड करी थी अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, वही सेम इमेज मैं ऐड करना चाहता हूं अपने पिंटरेस्ट के पिन पे। तो देखिए इसका जो यूआरएल है वो यूआरएल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद आता हमारी पोस्ट का टाइटल। तो वापस जाएंगे हम वर्डप्रेस पे, और देखिए ये था हमारी पोस्ट का टाइटल। इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब जो डिस्क्रिप्शन था, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन की मैक्सिमम लिमिट थी वो थी 500। अब 500 के अंदर हमने ओपन एआई की मदद से जो कंटेंट हमने ऐड किया था वर्डप्रेस पे, उसको हमने समराइज करवा दिया है। अब वही सेम कंटेंट यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, ओपन एआई की मदद से जो कंटेंट को हमने शॉर्ट किया है उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए वो कंटेंट भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट पे एक नई पिन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और क्यों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो भी डेटा हम मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। जो भी इमेज का यूआरएल है, जब भी वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो जो इमेज आप ऐड करेंगे उसका यूआरएल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी ओपन एआई क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, और फिर वही सेम डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और पिंटरेस्ट पे एक नई पिन क्रिएट हो जाएगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी स्टेप पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वर्डप्रेस पे आपको नई पोस्ट क्रिएट करनी है और आपका काम वहीं खत्म हो जाता है। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा पिंटरेस्ट पे, उसी बोर्ड पे एक नई पिन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और देखिए हमको रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब नई पिन क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम पिंटरेस्ट के अकाउंट पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे पिंटरेस्ट के अकाउंट को, और बोर्ड हमारा था पेबली। और देखिए यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। देखिए ये है हमारी पोस्ट का टाइटल, और ये है हमारी पोस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन, और ये है वो इमेज जो मैंने ऐड करी थी वर्डप्रेस की पोस्ट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आप वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट पिंटरेस्ट के पिन में भी जाके क्रिएट हो जाएगी। ओपन एआई सबसे पहले क्या करेगा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको शॉर्ट करेगा और ऐड कर देगा पिंटरेस्ट पे एक नई पिन को। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं न्यू पोस्ट पे, और इस बार मैं एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा, डिफरेंट टाइटल, डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट इमेज के साथ। फिर हम चेक करते हैं कि क्या पिंटरेस्ट पे कोई नई पिन यहाँ पे क्रिएट हो पा रही है या नहीं। और देखिए पोस्ट का टाइटल और कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। टाइटल है हमारा हाई स्पीड रेल इन इंडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट करी अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। फीचर्ड इमेज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए हाई स्पीड रेल की यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड कर दी है। क्लिक करना आपको सेट फीचर्ड इमेज पे। अब देखिए जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा और नई पोस्ट में वर्डप्रेस पे यहाँ पे पब्लिश करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया ये सबसे पहले शॉर्ट होगा ओपन एआई की मदद से, और पिंटरेस्ट पे एक नई पिन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। यही सेम पोस्ट जाके शेयर हो जाएगी हमारे पिंटरेस्ट के अकाउंट पे। तो वेट करते हैं और इसके बाद चलते हैं हमारे पिंटरेस्ट के अकाउंट पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे बोर्ड को और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई पिन क्रिएट हुई है या नहीं।
और देखिए आपके सामने इंस्टेंटली यहाँ पे नई पिन क्रिएट हो चुकी है। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया है, ओपन करते हैं हमारे पिंटरेस्ट की पिन को और देखिए वही सेम टाइटल आप देख सकते हैं। इसी सेम टाइटल और इसी सेम इमेज के साथ पिंटरेस्ट पे एक नई पिन क्रिएट हो चुकी है। केवल यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, जो हमारा कंटेंट था वो यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, 500 वर्ड्स के अंदर आ चुका है ओपन एआई की मदद से, और एक नई पिन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो ऑटोमेशन हमने बनाया वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं और डायरेक्टली वर्डप्रेस और पिंटरेस्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे और वर्कफ्लोज भी आप बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।